हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एसएसटी का लेसन प्लान आपको बताएंगे। एसएसटी का प्लान है जो भूगोल में बना हुआ है और इसका टॉपिक है जल। तो जैसे कि आपको पता ही है कि ऊपर में कौन सी हेडिंगें लिखते हैं। जैसे फर्स्ट में दिनांक लिखा जाता है, विषय, उपविषय और प्रकरण, उसके बाद कक्षा कालांश और समय अवधि। तो इसके बाद लिखने के बाद हमारी फर्स्ट हेडिंग आएगी विद्यार्थियों में भूगोल विषय के प्रति रुचि जागृत करना, विद्यार्थियों को भौगोलिक तथ्यों की जानकारी देना और विद्यार्थियों को भौगोलिक संरचनाओं की जानकारी देना, विद्यार्थियों को भौगोलिक प्रभावों से जागृत करना और लास्ट है विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना। और अगली हेडिंग आएगी विद्यार्थी जल चक्र का अर्थ बता सकेंगे और यह है ज्ञानात्मक। विद्यार्थी जल चक्र की व्याख्या कर सकेंगे, यह है बोधात्मक। और विद्यार्थी जल के महत्व को बता सकेंगे, तो यह है बोधात्मक। जहाँ पे महत्व शब्द आता है तो वो होता है बोधात्मक, और व्याख्या शब्द आती है तो वो होता है बोधात्मक, और अर्थ शब्द आ गया तो वो है बता सकेंगे, आया अर्थ को बता सकेंगे, आया तो ज्ञानात्मक। उसके बाद आखिरी है विद्यार्थी जल के स्रोतों को अपने शब्दों में वर्गीकृत कर सकेंगे, ये तो ये बोधात्मक हो गया। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे फ्रेंड्स और लिखेंगे पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी कृषि कार्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आएगा अगला हेडिंग हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें जल के प्रमुख स्रोतों को दर्शाता हुआ एक चार्ट है। इसके अलावा आप मॉडल या रियल ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो। अब आए हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। तो फर्स्ट सबसे पहले इसमें आया छात्राध्यापिका क्रियाएं, उसके बाद छात्र क्रियाएं। पहला क्वेश्चन, खेतों में कार्य कौन करता है? खेतों में कार्य किसान करता है। किसान खेतों में कौन कौन से फसलों को उगाता है? तो बच्चों का आंसर आता है किसान खेतों में गेहूं, धान, मक्का, मटर आदि उगाता है। अगला क्वेश्चन, गेहूं, धान, मक्का और मटर को उगाने के लिए मुख्य रूप से किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो बच्चों का आंसर आता है इन सब फसलों को उगाने के लिए मुख्य रूप से बीज और भूमि की आवश्यकता होती है। बीज और भूमि के अलावा खेती करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? तो ये समस्यात्मक हो गया। तो उसके बाद हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक विषय में भूगोल विषय के अंतर्गत जल का अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हमारा दोनों पेज में ये कॉलम बनेगा। ये कॉलम पहले से बना हुआ होता है लेसन प्लान की डायरी में। अगर आप रफ में बना रहे हो तो ये कॉलम आपको बनाने की ज़रूरत होती है। शिक्षण बिंदु, अनुदेशात्मक उद्देश्य, विशिष्टीकरण सहित और छात्राध्यापिका क्रियाएं, और नीचे पे आएगा विकासात्मक प्रश्न। और उसके बाद छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि एवं शिक्षण सहायक सामग्री, और लास्ट में मूल्यांकन। तो सबसे पहले अब इसमें डेवलपमेंटरी क्वेश्चन आएंगे। जीवित रहने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो बच्चों का आंसर आता है जीवित रहने के लिए हमें भोजन, हवा और पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी को अन्य किन नाम से जाना जाता है? तो पानी को जल के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों का आंसर आया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जल चक्र से कैसे बनता है? तो ये हो गया समस्यात्मक। अब जल चक्र का अर्थ, विद्यार्थी जल चक्र का अर्थ बता सकेंगे, और अर्थ यहाँ पे हम लिखेंगे सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। जब जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। जिस प्रक्रम से जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है उसी जल चक्र कहते हैं। और इसके आगे लिखेंगे हम विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे
और उसके आगे व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि, और यहाँ पे छोटा सा ब्लैक मिनिएचर लगा देंगे। इसमें वाष्पीकरण लिख देंगे। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है। जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और नीचे पे एक मतलब मिनिएचर बना देंगे जिसमें हम चार्ट बच्चों को क्लासरूम में दिखाएंगे वही यहाँ पे हम चित्र बनाएंगे। 21%, 1% और 97%। जो 2%, ये 2% हमने लिखा है वो है नदियों का पानी, और अन्य स्रोतों से जो 1% मिलता है वो यहाँ पे दर्शाया है, और 97% महासागरों का जल है। उसके आगे एक मूल्यांकन क्वेश्चन भी लिखेंगे। जल का वाष्पन होने का क्या कारण, जल के वाष्पित होने को क्या कहा जाता है। और यहीं पे एक दूसरी हेडिंग और आएगी, उसमें लिखेंगे हम विद्यार्थी जल चक्र की व्याख्या कर सकेंगे। और व्याख्या जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जल, भोजन, हवा आदि है। यह जल प्राकृतिक साधन है। सभी जीवों के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल लगभग 97% महासागरों से हमें प्राप्त होता है, 2% हिमखंडों से प्राप्त होता है, और 1% नदियों, झीलों, तालाबों से हमें जो प्राप्त होता है, और यही 1% जल हमारे पीने के काम आता है। उसके बाद दूसरा टीचिंग पॉइंट आएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे अच्छे व्यूज आते हैं, तो मुझे और वीडियो आपके लिए बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप इतनी मदद कीजिए मेरी। अब देखिए, इसमें हम वैसे ही जैसे पहले पेज में कॉलम बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, और डेवलपमेंट्री क्वेश्चन में पहला लिखेंगे जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। पहला क्वेश्चन आंसर आता है बच्चों का, जल वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा का जल कहाँ जाता है, वर्षा का जल नदियों और तालाबों में जाता है। नदियों और तालाबों के अलावा जल के स्रोत कौन कौन से होते हैं, ये हो गया समस्यात्मक। तो नीचे अब लिखेंगे हम जल के स्रोत के का महत्व है। तो विद्यार्थी जल के महत्व को बता सकेंगे। व्याख्या, जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है। भूमि की 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। जल सारे प्राणियों के लिए तथा पेड़ पौधों के लिए के जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। इसके बाद आगे लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रदर्शन विधि, इसमें छोटा सा मिनिएचर लगा देंगे। और जल के स्रोत, समुद्र का जल, नदियों का जल और वर्षा का जल। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, विद्यार्थी जल के स्रोतों को बता सकेंगे। जल के स्रोत, जिन स्थानों से हमें जल प्राप्त होता है वे स्थान जल के स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र, नदियों और वर्षा का पानी, यह सभी जल के प्रमुख स्रोत होते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे व समझने का प्रयास करेंगे। और आगे पे हम जो ये हमने बताया जल के स्रोत, वो हमने एक चार्ट के माध्यम से बच्चों को समझाने की कोशिश की है। उसके आगे एक क्वेश्चन आएगा, ये आ रहा है मूल्यांकन में, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है। उसके बाद ये लास्ट पेज है, इसमें ऊपर से वही कॉलम बनेगा और नीचे पे आएगा शामपट कार्य। और जो शामपट में हमने जो भी कार्य कर रखा है ब्लैक बोर्ड में, उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। दिनांक, विषय, उपविषय और प्रकरण, सामाजिक विज्ञान विषय, उपविषय भूगोल और प्रकरण जल, कक्षा 7, कालांश 2, अवधि 35 मिनट। वाष्पीकरण क्या है, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। यह वाष्पित होने की प्रक्रिया ही वाष्पीकरण कहलाती है। जल के स्रोत, समुद्र का जल, नदियों का जल और वर्षा का पानी। निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को शामपट कार्य को अपनी कॉपी या उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देगी और स्वयं घूम कर पूरी कक्षा का क्या करेगी, निरीक्षण करेगी। और पुनरावर्ती क्वेश्चन दोबारा से हम क्वेश्चन लिखेंगे या फिर बच्चों से करेंगे कि बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया, उसको जानने के लिए ये पुनरावर्ती क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन 1, जल चक्र किसे कहते हैं।
समुद्र का पानी कैसा होता है, जल के महत्व को बताइए। अब लास्ट में आता है ग्रह कार्य। जल समुद्र है हमारा ग्रह कार्य, तो ये है समुद्र के जल तथा नदियों के जल में क्या अंतर होता है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।